हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस स्टोरी टेलिंग पर। आज हम एक प्रसंग के बारे में बात कर रहे हैं जब भीम को अहंकार हो गया था। तो चलिए इस कथा का रसपान करते हैं। हनुमान ने भीम के अहंकार को जब कर दिया था चकनाचूर, दिखाया विराट रूप। महाभारत की कथा में एक प्रसंग आता है जब भीम को अहंकार हो जाता है। इस अहंकार को तोड़ने के लिए स्वयं हनुमान को आना पड़ता है। फिर क्या होता है, आइए जानते हैं। महाभारत की कहानी में भीम एक प्रमुख पात्र के रूप में नजर आते हैं। भीम बेहद भाग्यशाली, बलशाली और युद्ध कौशल में निपुण थे। शक्तिशाली होने पर भीम एक बार अहंकार हो गया है। इस अहंकार को दूर करने के लिए हनुमान जी ने एक लीला रची। जब भीम को सच्चाई ज्ञात हुई तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और हनुमान जी से क्षमा मांगी। इसके बाद हनुमान जी ने प्रसन्न होकर भीम को अपना विराट रूप दिखाया। द्रौपदी ने भीम को पुष्प लाने का आदेश दिया। पांडव जब वनवास भोग रहे थे, पांचों पांडवों को अज्ञातवास में रहना पड़ा। इस दौरान पांडवों को वेश बदलकर भी रहना पड़ा था। द्रौपदी भी पांडवों के साथ थी। द्रौपदी एक आश्रम में रहकर समय व्यतीत करने लगी। एक दिन जब वे आश्रम में बैठी हुई थी तो एक पुष्प उड़कर उनके पास आ गया। पुष्प की सुगंध द्रौपदी को पसंद आ गई। तब उन्होंने भीम को बुलाकर इस पुष्प को लाने के लिए कहा। द्रौपदी की इच्छा को पूरा करने के लिए भीम पुष्प की खोज में निकल पड़े। पुष्प की सुगंध जिस दिशा से आ रही थी, भीम उसी दिशा की ओर चलने लगे। पुष्प की खोज करते करते हुए भीम एक वन के द्वार पर जा पहुँचे। वन में जैसे ही भीम ने प्रवेश करने का प्रयास किया तो उनकी नज़र रास्ते में लेटे बानर पर पड़ी। भीम ने बानर से आग्रह किया कि वे रास्ते से हट जाएं, लेकिन बानर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भीम को वन के द्वार पर मिला एक बानर से भीम ने पुनः हट जाने को कहा, लेकिन इस बार बानर ने कहा कि वह बहुत कमज़ोर है, वह हिल नहीं सकता है, इसीलिए लांग कर निकल जाओ। बानर ने इस व्यवहार से भीम को क्रोध आ गया और अपनी शक्तियों के बारे में बताने लगे। भीम ने बानर को अपना परिचय दिया कि वे कुंती के पुत्र हैं और पवन उनके पिता हैं। मैं हनुमान का भाई हूँ। लेकिन ये सब सुनकर भी बानर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भीम का क्रोध बढ़ने लगा और उन्होंने बानर से कहा कि अधिक क्रोध ना दिलाएं, नहीं तो परिणाम भुगतने होंगे। बानर के रूप में प्रकट हुए हनुमान बानर ने भीम से कहा कि यदि अधिक जल्दी है तो वह पूँछ उठाकर जा सकते हैं। भीम ने गुस्से में आकर बानर की पूँछ हटाने की कोशिश की, लेकिन वे इसे हिला भी नहीं पाए। तब भीम को आभास हुआ कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। भीम हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बानर से परिचय पूछा। तब बानर ने भीम को बताया कि वह और कोई नहीं बल्कि हनुमान है। हनुमान ने भीम का रास्ता रोकने का कारण बताया। भीम हनुमान जी को देखकर चकित रह गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब हनुमान जी ने भीम को बताया कि आगे विशेष वन है, यह रास्ता देवताओं का है और यह मनुष्य के लिए सुरक्षित नहीं है, इसीलिए उन्हें तुम्हारी रक्षा के लिए आना पड़ा। भीम को हनुमान जी ने बताया कि उस पुष्प के बारे में बताया कि वहाँ से वह पुष्प ले सकते हो। पुष्प लेने के बाद हनुमान जी ने भीम से कहा कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। हनुमान जी ने भीम को दिया आशीर्वाद। भीम ने हनुमान जी से आज्ञा लेने से पहले अपनी एक इच्छा रखी। भीम ने हनुमान जी को विराट रूप में देखने की इच्छा व्यक्त की। भीम के कहने पर हनुमान जी ने विराट रूप धारण किया। दर्शन करने के बाद भीम ने हनुमान जी का आशीर्वाद दिया। हनुमान जी ने भीम को गले से लगाया। हनुमान जी के गले लगने से भीम की शक्ति और बढ़ गई। हनुमान जी भीम को महाभारत के युद्ध में विजय का आशीर्वाद दिया था। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, टिप्पणी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आशा है कि आपका दिन शुभ हो।